जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहम्मद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट्स पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे चाइना की। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत और चाइना दोनों ही आपस में प्रतिद्वंदी हैं और प्रतिद्वंदिता का लेवल आर्थिक और सैनिक दोनों ही रूप से समान है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बहुत समय से हम लोग स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की नीति के बारे में सुन रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय में उस नीति के बारे में बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आ रहा है, या चाइना ने उस नीति को छोड़ दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना आज भी भारत को घेरने में लगा हुआ है और समय समय पर विभिन्न तरीकों से चाइना अपना काम कर रहा है। लेकिन एक पॉलिसी शिफ्ट पिछले कुछ सालों में भारत के अंदर आया है। भारत लगातार चाइना को उसी की भाषा में काउंटर कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है और करता हुआ दिख भी रहा है। लेकिन आज हम चाइना के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? खैर, इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ चाइना की मिलिट्री शक्ति के बारे में। मिलिट्री शक्ति के बारे में भी, खास तौर से नेवी के बारे में। दोस्तों, चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नेवी है। अमेरिका से भी बड़ी नेवी या स्ट्रॉन्ग नेवी चाइना के पास है, जिसमें उसके पास 350 से ज़्यादा युद्धपोत हैं। और जिस तरह से चाइना अपनी मिलिट्री को अपग्रेड कर रहा है, अगले 3 सालों यानी 2026 तक इन 350 से ज़्यादा युद्धपोतों की संख्या 460 तक होने की संभावना है। और चाइना की इसी मिलिट्री ताकत के दम पर चाइना दक्षिण चीन सागर में हरकतें करता रहता है, भारत के लिए और जापान या अन्य देशों के लिए थ्रेट बना रहता है। चाइना की अपनी विस्तारवादी सोच है, जिसके चलते चाइना दुनिया के लिए एक संभावित खतरे के रूप में उभर रहा है। अब चूंकि चाइना हमारा एक प्रतिद्वंदी है, 1962 में हम चाइना के खिलाफ एक युद्ध लड़ भी चुके हैं, जिसमें हमें हार मिली थी। लेकिन 1962 से पुल के नीचे से बहुत ज़्यादा पानी बह चुका है और भारत की अब अपनी तैयारियां हैं। लेकिन चाइनीज नेवी के काउंटर में हम कहाँ खड़े हैं दोस्तों? दोस्तों, जहां दुनिया में चाइना के पास दुनिया की पहली नंबर की नेवी है, वहीं हमारे पास दुनिया की 7वें नंबर की नेवी है और हमारे पास 150 शिप्स हैं। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ, शिप्स की संख्या और मिलिट्री लड़ाई दो अलग अलग चीज़ें हैं। चाइना की ज़्यादा संख्या से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ताकत तो ताकत है। दक्षिणी चीन सागर में इसी ताकत के दम पे चाइना अक्सर विवाद करता रहता है और दक्षिणी चीन सागर में चाइना ने कई द्वीप भी बना रखे हैं। अब इसी क्रम में लेटेस्ट क्या हुआ है दोस्तों? चाइना ने अपनी ज़मीन से बाहर कंबोडिया के साथ समझौता करके कंबोडिया में एक नेवल बेस लगभग कंप्लीट करने वाला है, जहां से वह न केवल दक्षिण चीन सागर बल्कि हिंद महासागर तक में हरकत कर सकता है और भारत को सिरदर्द दे सकता है। इससे पहले भी चाइना का एक मिलिट्री बेस ऑलरेडी दक्षिणी अफ्रीकी देश जिबूती में शुरू हो चुका है, जहां से वह सीधे हिंद महासागर में एंट्री कर सकता है। दोस्तों, कंबोडिया कंबोडिया का जो ये नया मिलिट्री बेस या नेवल बेस चाइना ने बनाया है ना, इस नेवल बेस से चाइना मलक्का जल संधि, जो कि हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने का काम करती है, को कंट्रोल कर सकता है। और यह एक प्रमुख रूप से व्यापारिक रास्ता है। व्यापारिक रास्ते पे चाइना कंट्रोल होने का मतलब चाइना बहुत कुछ कंट्रोल कर सकेगा। अब इसके काउंटर में भारत क्या कर रहा है दोस्तों, इसके बारे में बताऊंगा, इसलिए निराश मत हो, बहुत जल्दी बताऊंगा। दोस्तों, भारत चाइना के ऊपर अपने द, हिंद महासागर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह से नजरें रखता है, वहाँ पेट्रोलिंग भी करता है और चाइना पर वॉच करता है। लेकिन चाइना भी श्रीलंका के हम्बन टोटा मिलिट्री बेस से भारत में अक्सर खुरापात करके परेशानी खड़ी करता रहता है। खैर दोस्तों, ये तो बात रही चाइना क्या कर रहा है, लेकिन इसके काउंटर में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों? भारत इसी काउंटर में कोई खाली नहीं बैठा हुआ है। भारत भी अपने पत्ते लगातार खेल रहा है और अच्छी तरह से काउंटर करने के लिए खेल रहा है। इसमें भारत लगातार कंबोडिया से संपर्क में है और उनके राजा से भारत ने लगातार संपर्क बनाए रखा है, ताकि चाइना को
कंट्रोल में रखा जा सके। इसके अलावा भारत ने अभी जल्दी में ही अपना एक INS कृपाण वियतनाम को दिया है। फिलीपींस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है। म्यांमार को भी भारत ने अपना INS सिंधुवीर दिया था। इसके अलावा कुछ ऐसी रिपोर्टें हैं जो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत ने भी चाइना की तरह अपने देश से बाहर एक मिलिट्री बेस बना रहा है, जो कि मॉरिशस में है, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भारत लगातार तैयार कर रहा है और बहुत जल्दी वो तैयार हो भी जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये तो बात रही मिलिट्री के मोर्चे पर। लेकिन आज की लड़ाइयाँ सिर्फ बॉर्डर में सैनिकों से, हथियारों से नहीं लड़ी जाती हैं। बहुत सारी लड़ाइयाँ आर्थिक रूप से भी लड़ी जाती हैं। अब आर्थिक मोर्चों पे compete करने के लिए भारत क्या कर रहा है? खैर दोस्तों, उसके बारे में बताता हूँ। लेटेस्ट पिछले 2 दिन की ही रिपोर्ट है कि भारत ने चाइनीज लैपटॉप कंप्यूटर्स को आयात को बैन कर दिया है। अब सीधे चाइनीज को तो बैन नहीं किया, लेकिन बाहर से आने वाले सभी लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर आदि को भारत बैन कर दिया है। अब हर साल हम लोग लगभग 10 अरब डॉलर के कंप्यूटर पार्ट्स या कंप्यूटर आयात करते हैं, जिनमें से आधा लगभग 5 अरब डॉलर का आयात हम चाइना से करते हैं। खैर, इस डिसीजन को 1 नवंबर के लिए तक के लिए टाल दिया गया है, यानी कि ये डिसीजन अब 1 नवंबर से अप्लाई होगा, तब तक आयात चलता रहेगा। खैर, लेकिन हम शुरुआत तो कर ही चुके हैं। इसके अलावा इससे पहले भारत एक BYD नाम की चाइनीज इलेक्ट्रिक कार कंपनी और एक और कार कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स को भी भारत में बिजनेस की अनुमति देने से सुरक्षा कारणों से मना कर चुका है। 300 से ज़्यादा चाइनीज मोबाइल ऐप, जिनमें कि ऐसे ऐप भी थे जो बहुत ज़्यादा भारत में पॉपुलर थे, उनको भी भारत सरकार ने बैन कर दिया था। इसके अलावा सन 2020 में भी कोरोना काल के आसपास भारत ने एक नियम लागू किया था, जिसके तहत भारत की सीमा से लगने वाले देशों से आने वाले FDI की प्रायर परमिशन भारत सरकार देगी। अब दोस्तों, भारत में कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तो निवेश करने से रहे। निवेश तो चाइना ही करेगा। तो सीधे सीधी बात है, बिना नाम लिए हमने चाइना को भारत में सीधा निवेश करने से रोक दिया है, और ये चाइना के आर्थिक हितों के खिलाफ भारत की एक सीधी लड़ाई है, जो हमने बिना चाइना का नाम लिए हुए ही शुरू कर दिया है। इस तरह से दोस्तों, भारत भी अपनी तैयारी लगातार कर रहा है, और हम चाइना को पिछले कुछ सालों में compete करना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।